तो कैकेयी जी के जो पिता थे, हर पशु हर पक्षी की आवाज को पहचान लेते थे, हर पशु पक्षी की आवाज को पहचान भी लेते थे कि कौन बोल रहा है, और ये भी समझ जाते थे कि कौन क्या बोल रहा है। अब जब कैकेयी जी के पिता स्नान करने गए तो उस समय एक पक्षी ने कुछ बोल दिया, और जब पक्षी ने कुछ बोला तो उस आवाज को सुन करके अब कैकेयी जी के पिता को थोड़ी हंसी आ गई, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, और जैसे ही हंसे अब कैकेयी जी की माता पूछने लगी, आखिर अब हंस क्यों रहे हैं? कैकेयी जी के पिता ने कहा कि उस पक्षी की आवाज को सुनकर के मुझे हंसी आ गई। अब कैकेयी जी की माता पूछने लगी कि आखिर उस पक्षी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनकर आपको हंसी आ गई? कैकेयी जी के पिता बोले कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं तुरंत पत्थर का बन जाऊंगा। कैकेयी जी की माता कहने लगी कि चाहे आप पत्थर के बनो या कुछ भी बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमें तुम ये बताओ कि आखिर उस पक्षी ने ऐसा क्या बोला जिसे सुनकर के तुम हंस रहे हो? कैकेयी जी के पिता बार बार कहने लगे कि अगर मैं तुमको बता दूंगा मैं पत्थर बन जाऊंगा, लेकिन कैकेयी जी की मां नहीं मानी, हट करने लगी, जिद करने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप पत्थर बन जाओ, लेकिन हमें बताओ कि उस पक्षी ने क्या बोला। तब कैकेयी जी के पिता ने कहा कि उस पक्षी ने कहा है कि जिस स्त्री के साथ तुम स्नान करने आए हो, इसके गर्भ से निकली हुई बच्ची अपने पूरे ससुराल को चौपट कर देगी। और इतना कह करके कैकेयी जी के पिता जो हैं तुरंत पत्थर के हो गए। इसीलिए भरत जी कह रहे हैं कि जैसी तेरी माँ हठीली थी, जिसने अपने हठ के आगे अपने पति को पत्थर बना दिया, वैसे ही तुम भी हठीली हो, अपने हठ के आगे अपने पति को तुमने मार दिया। अब यहाँ पर भरत जी ने बहुत कुछ कैकेयी माता को बोलते हैं, बहुत अपशब्द बोलते हैं, पर देखिए कितना अपयश हुआ कैकेयी माता का, कितनी बदनामी हुई, कितनी निंदा हो रही है, लेकिन फिर भी कैकेयी माँ उफ तक नहीं कर रही, उफ तक उनके मुख से नहीं निकल रहा है। ऐसी है हमारी कैकेयी माता।